हेलो दोस्तों। पता है अभी क्या हुआ? एक मिनट रुकिए। ज़्यादा उंझेला आ गया। इधर तो हो रहा है जैसे तैसे करके, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल बस यहीं तक हो रहा है। यहाँ ये आगे नहीं जा रहा है एकदम। इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया है, पता नहीं कैसे। अब बहुत ज़्यादा ऐसे 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 करके मसल रहे हैं इसको। इस तरीके से ऐसे ऐसे कर रही हूँ तब भी नहीं ठीक हो रहा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इतना जी मिचला रहा है पूरा, ये यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है पूरा, ये एकदम से समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। मुझे लगा चलिए व्लॉग बना ही रही थी बीच बीच में, और खाना भी बन रहा है अभी। कैसे भी करके मैं रात में लेटी और ऐसे पता नहीं क्या हुआ, यहीं पे तकिया दो दो मैंने पिलोज लगाई हुई थी। देन उसके बाद पहले तो मैं ऐसे ही दीवार में टेक लगा के लेटी, और रात में फिर एक ही तरफ लग रहा करके सो गई। जो भी है देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पूरा स्वेलिंग हो रखा है, ये यहाँ यहाँ। उसके बाद भी मैं पता सुबह से पहले प्रैक्टिस कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ ऐसे कर लूँ, जा ही नहीं रहा बिल्कुल, सर ही नहीं जा रहा। नहीं जैसे ऐसे ये फोल्ड हो रहा है ना, यहाँ दर्द हो रहा है पर तभी इतना जा रहा है। यहाँ तक पे तो पूरा ये असर हो रहा है एकदम पूरा ना। बहुत दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे सही होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना, शायद जब तक ये वीडियो जाए ठीक भी हो जाए मेरे ख्याल से। लेकिन अभी बड़ा पेनफुल हो रही हैं चीज़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। और पढ़ाई कर रही हूँ अभी बैठ कर के ही, लेकिन दिक्कत हो रहा है, जी मिचला रहा है, यहाँ तक असर जा रहा है, पूरा चिड़चिड़ापन हो रहा है इतना ज़्यादा कि सर ही नहीं घूम रहा है पूरा। ये देखिए ये यहाँ तक, बस ये पीछे नहीं जा रहा है, ये या यहाँ से इतने से ये नीचे नहीं आ रहा है सर। बहुत दिक्कत है। ऐसा क्यों होता है भगवान, समझ नहीं आ रहा। दोबारा गलती नहीं करूँगी, वैसे गलती तो करती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब सोते वक्त किसको पता चल रहा है आप कैसे सो रहे हो कैसे नहीं। सुबह उठी इतना दिक्कत समझ नहीं आ रहा है। तब तक मैं शांत थी कि चलो हो जाएगा, सही हो जाएगा हो जाएगा, नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। मैं लाई थी ये कपड़े, लोअर टी शर्ट्स लाई थी दो। तो एक तो शायद मैंने पहले भी दिखाया है, ब्लैक कलर का टी शर्ट और मतलब कॉटन में लोअर लाई। तो ये टी शर्ट लाई थी, और दो लोअर दो टी शर्ट्स लाई थी। एक टी शर्ट तो आपने देखा होगा ब्लैक कलर का मैंने पहना है, नहीं होगा तो मैं आगे इस वीडियो में लगा दूंगी। वो वाली वीडियो क्लिप वैसे मैं डाल नहीं रही थी, तो ये मेरे पास अभी इस दौरान था भी नहीं, नया लेना था। तो ये लाइट कलर का स्पोर्ट्स वाली, थोड़ा मैं ढीली ही लेके आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एकदम टाइट कपड़े नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर बैठने में सांस लेने में समस्या होती है। अगर आगे से ऐसे एकदम फिट होता है, एकदम टाइट कपड़ा होता है, तो फिर मैं नहीं पहन पाती हूँ। मैं बिल्कुल ढीला कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ, चाहे वो सूट हो चाहे कोई हो, क्योंकि अगर टाइट पहन दिया तो दिक्कत होने लगेगी, सर में दर्द हो जाएगा, पता नहीं अजीब अजीब तरीके की चीज़ें होती, खराब लगता है मेरे को। टाइट कपड़े में पहन ही नहीं पाती, मतलब कोई भी जो टाइट कपड़े होते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे साड़ी का ब्लाउज हो गया वो टाइट होना चाहिए, थोड़ा बहुत ढीला होगा तो वो यहाँ से शोल्डर से आपके एकदम झुक जाएगा, तो उसको भी मैंने ढीला कर, वो ढीला ही मैं ले लेती हूँ। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं, चलती रहती है। मेरा जो ड्रेसिंग सेंस है एकदम झोला झामा वाला है, ढीला ढाला है, और उसमें ही थोड़ा यूनिक अगर कुछ हो जाए तो बेहतर। अभी मैं गई थी बाहर, बाहर से आई हूँ, फॉर्म भरवाने गई थी समीक्षा अधिकारी का, यूपी आर ओ का, और एक अपने फ्रेंड का सॉरी अपने एक फ्रेंड का ओटीआर फॉर्म, जो यूपी में ओटीआर फॉर्म भरवाया जा रहा है वो भरने गई थी। तो एक फॉर्म भरा है, एक फॉर्म नहीं भरा है, मेरा तो भर गया, लेकिन ओटीआर भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ओटीआर मेरा 26 तारीख को क्लियर हुआ था, 26 पिछले महीने में 26 अक्टूबर को क्लियर हुआ था। बताओ 4-5 महीने से लगे हुए हैं,
भरा ही नहीं रहा था, कितनी मुश्किल से फॉर्म भरा है। और अभी मैं, जैसा कि बुखार है और बुखार भी है, यही ये चीज़ मैंने बताया था आगे, ये चीज़ मेरा ये पूरा दर्द हो रहा है, इधर की तरफ हो नहीं रहा, बड़े मुश्किल से लेटना बैठना हो रहा है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष करते वक्त टाइम जितना बीत जाए, आप संघर्ष करते रहिए, चाहे फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर प्राइवेट जॉब के लिए। और हाँ, कई बार होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाने के बाद, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी हमारे यही भारतीय लोग जो युवा लोग हैं, इंटरव्यू में इतनी अच्छी अच्छी बातें करके इंटरव्यू देते हैं, क्रैक करते हैं, एग्ज़ाम सफल होते हैं, उसके बाद वो अपना कर्तव्य पूरा करते हुए नहीं दिखते हैं। मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और पंखा चला दिया। देखो, अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने गई थी, सो अभी आ गई हूँ। अभी मैं मॉर्निंग वॉक करने गई थी, सो अभी आ गई हूँ और अब पीना है मुझे पानी। प्यास लगी है बहुत तेज़ी से, तो मैं डायरेक्टली बोतल से ही पीऊँगी। मुझे पीना तो गर्म पानी था, लेकिन मैंने अभी ठंडा पानी पिया है। अब लगती हूँ अपने काम में और फ्रेश होते हैं, आगे की अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। और आप लोग मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतर रहेगा ये व्लॉग, और क्योंकि स्टडी बेस से रिलेटेड रहेगा। अभी क्या मतलब चल ही रहा है, मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि स्टडी बेस से ही रिलेटेड हो। चल के आए, बहुत दूर आज चल गए, फिर आज से स्टार्ट किए, बीच बीच में छोड़ देते हैं तो वही दिक्कत कर जाता है। और वॉक करने जाते हैं सुबह सुबह, आज ही से शुरू हुआ है मतलब, तो क्योंकि बॉडी फैट ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से टहलना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि मैं खाना खाती हूँ, खाना खा के बैठ जाती हूँ। बैठने का मतलब यहीं पे फोल्डिंग में ही बैठ जाना और फिर बैठे ही रहना, या कुर्सी में बैठो, यहाँ चलना फिरना कहीं होता नहीं है भाई मकानों में, तो कहाँ जाए कहाँ नहीं, तो आलस भी लगता है। फिर किताब उठाए तो पढ़ने भी लग गए, नहीं तो फिर लेट गए, यही होता है। तो उससे क्या है कि बॉडी स्ट्रक्चर खराब होता है ना, बेकार होता चला जाता है। आप फैट जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली लेजीनेस होगा, मतलब आलस फील होगा, आलस होगा, बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाएगा, है ना। फैट होने के चलते कोई भी काम नहीं, हर चीज़ में मतलब दिक्कत होने लगती है। तो वही सब चल रहा है। आर ओ का एग्ज़ाम, समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर यूपीपीसीएस का, वो एपीएस का एग्ज़ाम यूपीपीसीएस से ही निकला है। 13 साल बाद ये भर्ती आई। लास्ट 2013 में एग्ज़ाम हुआ था, वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, देन रद्द कर दिया गया था एग्ज़ाम। अब ये दोबारा होने जा रहा है। मे बी कि मुझे कल पता चला है कि अभी डेट आई नहीं है, लेकिन ऐसी खबर है कि 7 जनवरी या जनवरी के आसपास हो जाएगा उसका रिटर्न एग्ज़ाम, जो भी प्रीलिम्स का है, इसका एपीएस वाला एग्ज़ाम जो यूपीपीसीएस का। सॉरी, बहुत ज़्यादा छींक लग रही है, ठंडा हो गया है। ये भी पहन के गए थे, सुबह सुबह निकल गए थे 5 बजे और टहल के आए हैं। अभी बज रहा है 6:30 बज रहा होगा। 6 साढ़े 6। आज तो ऐसे ही सिर्फ
ऐसे ही चलते चलते गए थे और वीडियो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, मेरा कंटेंट ही पूरा नहीं होता लेकिन वीडियो 10 मिनट के आगे चली जाती है। चलते चलते गए, दौड़े नहीं है, बस एक जगह दौड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मुश्किल से, ज़्यादा नहीं दूरी की, क्योंकि आज पहला दिन था और मोटो स्टेट हो गए हैं हम, तो अभी चलते ज़्यादा वो सॉरी दौड़ने में ना दिक्कत हो रहा था, इस वजह से थोड़ा ही सा दौड़ी। धीरे धीरे मतलब चीज़ें सही होगी। अभी वेट ज़्यादा मेरा हो गया है जिसके चलते मुझे समस्या हो रही है। तो हाँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बार बार मैं डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होंगी। और जो भी यूपी पीसीएस का ये सॉरी जो भी यूपी पीसीएस और आरओ का एग्ज़ाम दे रहा है ना, तो प्लीज़ वो कमेंट ज़रूर करना मेरे इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में वीडियो के, कि आप लोग किस तरीके से जनरल स्टडीज़ मतलब सामान्य अध्ययन के जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें आने वाले, उसको कैसे तैयार कर रहे हो। ठीक है, जो नए हैं वो पुराने तो पुरानों को तो पता होगा अच्छे से, अगर एक दो बार आपने एग्ज़ाम निकाला है प्रीलिम्स इसका समीक्षा अधिकारी का या यूपी पीसीएस का, तो आप लोग को पता होगा। नए लोग आप कैसे तैयारी कर रहे हो, यदि आप लोग को कुछ पूछना है ना, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और यदि नहीं पूछना है, आ ही रहा है सब कुछ, तो कोई बात नहीं, मैं लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या अपना यहाँ ब्लॉगिंग का के माध्यम से दिखाऊंगी जो भी है। और बाकी अगर आपका कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए।